यूजीसी 2026 कानून को लेकर के जो चिल्पोक मचाए हुए हैं, हाय तौबा मचाए हुए हैं, जो लोग देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, एक प्रकार से ये लोग देश की एकता और अखंडता को खंडित करना चाहते हैं। देश आज़ाद हुआ तब भी कानून था, देश आज़ादी के बाद चल रहा है, कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, तब भी कानून था। विश्वविद्यालयों में आप वीसी के पदों पर देखेंगे एक वर्ग विशेष का कब्जा है। तो जब उनको यह महसूस होता है कि गरीब तबके के लोग अपने हक की बात करने लगे हैं, अपने अधिकार की बात करने लगे हैं और समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा को स्थापित करके देश की तमाम शिक्षण संस्थाओं में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, तो ये लोग कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी वर्ग के विशेष के नाम पर, कभी छुआछूत के नाम पर लोगों का ध्यान भटका करके लोगों को वंचित करने का कुंठित प्रयास करते हैं। लेकिन बैकवर्ड और एससी के लोगों ने जिस तरीके से सदियों अत्याचार को सह करके देश की आज़ादी के बाद विकास में अपना योगदान करना प्रारंभ किया है, देश में अपने को स्थापित करके इस देश से गरीबी को मिटाने का प्रयास किया है, इस देश में शैक्षणिक माहौल बनाने का प्रयास किया है, तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र पे कब्जा करके इस देश की मशीनरी पे कब्जा किए हुए थे, उनको बड़ी परेशानी और हैरानी हो गई। 2026 का जो यह कानून आया है, इस कानून से उनको दिक्कत होनी चाहिए जो लोग अत्याचार करते थे। सवर्ण जाति के सारे लोग तो अत्याचार नहीं करते हैं, सारे लोग तो अपराध नहीं करते, किसी जाति या किसी धर्म के लोग अशांति सभी लोग तो नहीं फैलाते हैं, प्रभावित सभी लोग होते हैं। तो यह कानून उन्हीं लोगों के लिए आया होगा जो लोग इन प्रकार के कृत्यों में संलिप्त हैं। आम विद्यार्थी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो प्रेम के साथ एक दूसरे के गले से गले मिल कर के अध्ययन करता है, एक साथ उठता है, बैठता है, किसी प्रकार से कोई इस तरीके का भेदभाव की बात नहीं करता है, एक दूसरे का सहयोग करता है। तो निश्चित रूप से उन लोगों को इस तरीके के कानून से आने और जाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये उन्हीं को प्रभावित हो रहे हैं, वही लोग प्रभावित हो रहे हैं जो लोग टीवी चैनलों पे बैठ के, अखबारों में बैठ कर के लेख लिखा करते थे और एससी ओबीसी के आरक्षण को लेकर के हाय तौबा मचाया करते थे, कहते थे आरक्षण तो इस देश के लिए कोड है, आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उनके लिए 10% एक्स्ट्रा आरक्षण की बात सरकार ने किया तो बड़ा अच्छा लगा, स्वागत किया और सारे देश के लोगों ने उसे स्वीकार किया। ओबीसी के लोगों ने भी स्वीकार किया, एससी के लोगों ने स्वीकार किया, विरोध तो नहीं किया इनका, इसको लागू भी किया। और आज सदन से लेकर के सड़क तक इनका एक तरह से तांडव मचा हुआ है कि ये कानून नहीं होना चाहिए, इस कानून से हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। आपके बच्चे क्यों वंचित हो जाएंगे? इससे आप साबित करना चाहते हो कि आपके बच्चे दलित और ओबीसी के बच्चों के साथ अत्याचार कर रहे थे या उनके साथ अपराध कर रहे थे, उनके साथ रैंकिंग कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। आपके बच्चे जब पहले से ही उसमें हैं, पढ़ाई लिखाई के दौर में उनका आपका एक राज रहा है, तो उनके लिए कोई खतरा नहीं, आपके लिए कोई खतरा नहीं है। ओबीसी के लिए जब आप सदियों अत्याचार करके और नहीं रोक पाए तो आपको कौन रोक सकता है? आप तो सत्ताधारी लोग हैं, एक छत्र राज है आपका। ये देखिए इस तरीके की जैसे आपको 2-3 जगह मिलेगी, उदाहरण के स्वरूप में बड़ी कंपनियां बड़े लोगों की हैं,
तो इस शैक्षणिक आधार पे आप वीसी देखेंगे, प्रोफेसर देखेंगे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में आप जो देखेंगे वो सारे एक ही परिवारवाद के लोग हैं। आप कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट में भी